Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Just Learn Simply with Varsha. Friends, yesterday we have read Hamlet's two acts. In our today's video, we will discuss further story of the play. So let's get started our today's video. फ्रेंड्स, ये एक्ट थर्ड का सीन फर्स्ट है और इसमें महल का एक कमरा है और हैमलेट की जो फेमस सोलिलोकी है टू बी और नॉट टू बी इसी एक्ट से है। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो विद मोस्ट फेमस सोलिलोकी स्पोकन बाय हैमलेट। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, वेदर इट इज नोबलर इन द माइंड टू सफर 1750 the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing and them. हैमलेट बोल रहा है कि मुझे जीवित रहना चाहिए या मर जाना चाहिए, यह एक प्रश्न है। यह प्रश्न मुझे दुख देता है कि जीवन में दुखों को झेलना अच्छा है और व्यक्ति पूर्ण रूप से दुखों को भूल जाए। तभी वहां पर अब किसकी एंट्री दिखा रहे हैं? राजा, रानी, पोलोनियस, ओफेलिया, रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डरस्टर्न का वहां पे एंट्री होती है। रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डरस्टर्न से राजा पूछता है कि क्या उन्होंने हैमलेट की असामान्य अवस्था के कारण का पता लगा लिया है। वे कहते हैं दोनों कि उन्होंने बहुत कोशिश की परंतु वे उसकी मनोदशा का कारण नहीं जान सके, और बताते हैं कि हैमलेट आज रात कुछ कलाकारों के साथ एक नाटक प्रस्तुत करने वाला है जिसमें राजा और रानी दोनों को उपस्थित होना है। राजा व पोलोनियस छिप जाते हैं। अभी वहां पे जो हैमलेट की एंट्री होती है और राजा और पोलोनियस छिप जाते हैं। वहां पे ओफेलिया आती है और हैमलेट से बात करती है। हैमलेट उससे असंतुलित अवस्था वाली बात करता है। वह उससे विवाह न करने व भिक्षुणी बनने को कहता है। राजा पोलोनियस से कहता है कि उसकी मनोदशा का कारण असफल प्रेम नहीं बल्कि कोई और कारण है। Hamlet, blessed are those whose blood and judgment are so well commingled that they are not a pipe for fortune's finger to sound what stop she please. Give me that man that is not passion's slave, and I will wear him in my heart's core, aye, in my heart of heart, as I do thee. भाग्य की अच्छी और बुरी दोनों अवस्थाओं में एक समान रहने वाले, जिनकी बुद्धि में उत्कंठा है अथवा जोश भरी भावनाएं संतुलित रहती हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि वे सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों में संतुलित रहते हैं। जो अपनी इंद्रियों के दास नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों का मैं सम्मान करता हूँ। पोलोनियस कहता है कि रानी और हैमलेट की एक भेंट कराई जाए ताकि रानी हैमलेट की मनोदशा का असली कारण का पता लगा सके। नाउ स्टार्ट सीन 2। महल का एक हॉल है। हैमलेट जो अदर वो थे अभिनेता थे उनके साथ में एंट्री करता है। हैमलेट अभिनेता से कहता है कि उन्हें अपनी भूमिकाएं पूरी जिम्मेदारी से निभानी है। उन्हें अपने अभिनय में सजीवता, जीवंतता दिखानी है। हैमलेट होरेशियो से कहता है कि वे एक राजा गोंज़ैगो की हत्या का नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य उसके पिता की मृत्यु के समान है, और जब नाटक चल रहा होगा तब तुम राजा के हाव भाव पर विशेष ध्यान रखना। यदि उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाए तो यह सिद्ध होगा कि वह अपराधी है। राजा, रानी, पोलोनियस, ओफेलिया, रोजेनक्रेंट्ज, गिल्डरस्टर्न और अन्य लोग आते हैं। नाटक की शुरुआत होती है और अभिनेता राजा व रानी का प्रवेश होता है। अभिनेता रानी कहती है, यदि आप समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो वह कभी भी पुनः विवाह नहीं करेगी। प्लेयर क्वीन, वेयर लव इज ग्रेट द लिटलेस्ट डाउट्स आर फियर, where little fears grow great, great love grows there.
जहां प्रेम जितना अधिक होगा वहां छोटी छोटी समस्याएं ज्यादा पैदा होंगी। अतः छोटे से छोटे भय को गंभीर रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार प्रेम की गहनता प्रकट होती है। ये कौन बोलता है? जो अभिनेता है जो क्वीन का रोल प्ले कर रही है। ये कोट्स आपकी जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। Player King, most necessary is that we forget to pay ourselves. What to ourselves is debt. What to ourselves in passion we purpose. The passion ending doth the purpose lose. The violence of either grief or joy their own enactors with themselves destroy. Where joy most revels, grief doth most lament. Grief joys, joy grieves on slender accident. This word is not for a. क्षणिक जोश में जो हम वादा करते हैं वे जोश के समाप्त होते ही भुला दिए जाते हैं। ये कौन कह रहा है? जो किंग का रोल प्ले कर रहा है। यह तय है कि हम स्वयं से किए वादों को भी ध्यान में नहीं रख पाते। खुशी या दुख की अवस्था में जो वादा किया जाता है वह खुशी या दुख खत्म होने के बाद भुला दिया जाता है। हैमलेट राजा को बताता है कि यह नाटक एक ड्यूक जिसका नाम गोंज़ैगो है की मृत्यु पर है। नाटक में एक हत्या का मंचन है जो वियना में हुई थी। राजा की पत्नी का नाम बैप्टिस्टा है। लूसियानस का प्रवेश होता है। लूसियानस आता है और कहता है कि उसने जड़ी बूटियों के मिश्रण से एक जहरीला विष तैयार किया है और इस विष को सोते हुए गोंज़ैगो के कान में डाल देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी राजा प्रकाश प्रकाश चिल्लाता है और नाटक को छोड़कर चला जाता है। उसके साथ बाकी लोग भी चले जाते हैं। अब क्या होता है, जब ये नाटक का मंचन किया जा रहा है और इसमें हैमलेट का जो उद्देश्य था वो राजा के हाव भाव, क्लाउडियस के हाव भाव देखना चाहता था। वही होता है जब उसमें गोंज़ैगो की जो हत्या का सीन आता है नाटक में, तभी राजा क्या चिल्लाने लगता है, लाइट्स देख करके प्रकाश प्रकाश, और वो वहां से हड़बड़ाहट में चला जाता है। हैमलेट और होरेशियो बात करते हैं कि उनकी योजना सफल रही। अब साफ हो गया है कि राजा क्लाउडियस ने ही राजा हैमलेट की हत्या की है। पोलोनियस आता है और हैमलेट से कहता है कि रानी उससे बात करना चाहती है। हैमलेट, ओ हार्ट लोस नोट दाई नेचर, लेट नॉट एवर द soul of Nero enter this firm bosom. Let me be cruel, not unnatural. I will speak daggers to her, but use none. हे मन, संभल कर व्यवहार करो, मेरा आचरण स्वाभाविक प्रकार का होना चाहिए। मैं उसके प्रति कठोर शब्द का प्रयोग करूंगा परंतु व्यवहार में कठोर नहीं होऊंगा। ये किसने बोली है ये लाइंस? हैमलेट ने। नाउ स्टार्ट सीन थर्ड ऑफ एक्ट थर्ड। एल्सिनोर जो महल का किले में एक कमरा है और वहां पे राजा, रोजेनक्रेंच और गिल्डस्टन है। राजा उनसे कहता है कि वे इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हो जाएं। उनके साथ हैमलेट को भी इंग्लैंड भेजा जाएगा। पोलोनियस आता है और कहता है कि हैमलेट रानी से मिलने जा रहा है और मैं पर्दे के पीछे छिप जाऊंगा और उनकी वार्तालाप सुनूंगा। नाउ स्टार्ट सीन 4। हैमलेट आता है और राजा को प्रार्थना करते हुए देखता है। हैमलेट उसको यह सोचते हुए नहीं मारता कि यदि वह उसकी हत्या प्रार्थना करने के दौरान करेगा तो उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। हैमलेट आगे बढ़ जाता है। देखिए, इसमें जो एक मेन चीज बताई जाती है इस प्ले के बारे में शेक्सपियर के, कि व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ हैमलेट्स कथारसिस, जो उसका हैमलेट का जो इस ट्रेजेडी का जो मेन क्या है सार, जो उसकी आदत थी हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, जो टालने की आदत थी। देखिए इस सीन में भी हमें वही नजर आ रहा है, क्योंकि हैमलेट उसे टालता रहता है कि वो अब नहीं तब मारेगा क्लाउडियस को, अब नहीं तब मारेगा।
और इस तरह से जो वो खुद की ही मृत्यु को नजदीक ले आता है। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है कि वो प्रार्थना कर रहा होता है और यह सोच के हैमलेट उसको नहीं मारता है कि ऐसा करूंगा तो इसको तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा क्लाउडियस को। तो ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ जाता है। हैमलेट, ए विलेन किल्स माई फादर एंड फॉर दैट आई हिज सोल सन डू दिस सेम विलन सेंड टू हेवन। Oh, this is hire and salary, not revenge. He took my father grossly, full of bread, with all his crimes broad blown, as flush as May, and how his audit stands, who knows save heaven. But in our circumstance and course of thought, 'tis heavy with him, and am I then revenged? इसने मेरे पिता को मारा जबकि उनके अपराध फल फूल रहे थे। मुझे भी उसे इस वक्त न मारकर उस वक्त मारना चाहिए जब वह शराब पी रहा हो या जुआ खेल रहा हो, तब मैं उसे नरक में धकेल सकता हूं। रानी के महल का एक कमरा दिखाया जा रहा है अब सीन में। रानी और पोलोनियस की एंट्री होती है। पोलोनियस रानी से हैमलेट को समझाने के लिए कहता है क्योंकि राजा उसकी हरकतों से खुश नहीं है। हैमलेट और रानी मिलते हैं, वे आपस में बातें करते हैं। पोलोनियस पर्दे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनता है। हैमलेट को जब वो बात कर रहा होता है जर्ट्रूड से, अपनी मदर से, तो पर्दे के पीछे कुछ हलचल दिखाई देती है और वो अपनी जो तलवार है उसे पर्दे के आर पार कर देता है। फिर पर्दा हटाकर देखता है तो वहां पोलोनियस मरा पड़ा है। हैमलेट अपनी माता से कड़े लफ्जों में बात करता है कि उसने अपने पति की मृत्यु के तुरंत बाद ही उसके चाचा से विवाह कर लिया। हैमलेट, हाँ, हैव यू आईज, यू कैन नॉट कॉल इट लव, फॉर एट योर एज द हेडे इन द ब्लड इज टेम, इट्स हम्बल एंड वेट्स अपॉन द जजमेंट। क्या वास्तव में तुम्हारे पास आंखें हैं? यह प्रेम नहीं है। ये कौन कह रहा है? हैमलेट अपनी मदर जर्ट्रूड से, कि क्या तुम्हारे पास वास्तव में आंखें हैं? यह प्रेम नहीं है जो तुम सोच रही हो, यह तो तुम्हारी कामाग्नि है जो तुम सच्चाई से मुंह मोड़ रही हो, और उसे न्याय नहीं कहा जा सकता। राजा हैमलेट की आत्मा प्रवेश करती है और हैमलेट से अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करने को कहती है। देखिए जो हैमलेट की मदर है जिसने उसके चाचा से शादी कर ली है, और अभी भी जो किंग हैमलेट है अपनी जो पत्नी के साथ में अच्छा व्यवहार करने के लिए बोल रहे हैं अपने बेटे से। हैमलेट पोलोनियस के शव को खींचते हुए जाता है। नाउ स्टार्ट्स एक्ट 4 सीन फर्स्ट। महल का एक कमरा है। राजा रानी रोजेनक्रेंट्ज द गिल्डस्टन का प्रवेश होता है। रानी जर्ट्रूड राजा से कहती है कि हैमलेट पागल हो गया है, उसने पागलपन में पोलोनियस की हत्या कर दी है। राजा रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डस्टन को पोलोनियस का शव ढूंढने को भेजता है। नाउ स्टार्ट सीन 2। महल का एक अन्य कमरा है जिसमें हैमलेट का प्रवेश होता है। रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डस्टन हैमलेट से पोलोनियस के शव के बारे में पूछते हैं, परंतु हैमलेट उनको पोलोनियस के शव के बारे में बताने से मना कर देता है। अब सीन 3 स्टार्ट हो जाता है। महल का एक अन्य कमरा है। राजा और सेवकों का प्रवेश होता है। राजा रोजेनक्रेंट्ज से पूछता है कि क्या हैमलेट ने पोलोनियस के शव के बारे में कुछ बताया? वह मना कर देता है। हैमलेट आता है। राजा हैमलेट से पोलोनियस के शव के बारे में पूछता है। एक सेकंड। ओके। हैमलेट बताता है कि पोलोनियस का शव सीढ़ियों के पास पड़ा है। सेवक उसके शव को लेने जाते हैं। राजा हैमलेट से कहता है कि हैमलेट को अब इंग्लैंड भेजा जा रहा है और उसके साथ में रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डस्टन को भी जाना है। सभी सामान तैयार है और पत्रों पर सील लगा दी गई है। नाउ स्टार्ट सीन 4। डेनमार्क का मैदान है। 14 ब्रास एक कप्तान
तथा सेना का मार्च करते हुए प्रवेश करता है। हैमलेट कप्तान से पूछता है कि यह सेना क्यों तैयार की जा रही है। कप्तान उसको बताता है कि भूमि के एक छोटे से हिस्से के लिए यह सेना तैयार हो रही है, जो कि पोलैंड में है। इससे कुछ अधिक प्राप्त नहीं होगा, परंतु यह उसकी आन का सवाल है। हैमलेट अपने मन में सोचता है कि कुछ सैनिक जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, जो सिर्फ किस लिए, क्योंकि वो उनकी आन का सवाल है, परंतु वह स्वयं अपने पिता के हत्यारों को सकुशल छोड़कर भागा जा रहा है। हैमलेट, What is a man if his chief good and market of his time be but to sleep and feed a beast no more? यदि मानव का उद्देश्य केवल खाना व सोना ही है, तो मानव जीवन का क्या अर्थ है? एक पशु के समान है और वो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कौन कहता है? हैमलेट। अब सीन 5 स्टार्ट हो जाता है। एल्सिनोर महल का एक कमरा है। होरेशियो रानी से कहता है कि ओफेलिया आपसे मिलना चाहती है। ओफेलिया आती है और रानी के सामने एक दुख भरा गीत गाती है। वह अपने पिता की मृत्यु पर सदमे में है। इसी बीच बाहर शोर होता है। लैटिस डेंस और अदर लोग जो है उनका प्रवेश होता है। लैटिस अंदर आता है और राजा को दुष्ट राजा पुकारते हुए अपने पिता की मृत्यु के बारे में बात करता है। लैटिस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वह राजा से पूछता है कि क्या उसने उसके पिता की हत्या की है। ओफिलिया आती है और दुख भरा गीत गाती है। लैटिस उसको देखकर दुखी होता है और क्रोध से भर जाता है। ओफेलिया, Tomorrow is Saint Valentine's Day. All in the morning betime, and I am made at your window to be your Valentine. ये लाइंस किसके द्वारा बोली गई हैं? ओफेलिया। ओफेलिया क्या कहती है? कल वैलेंटाइन डे है। प्रातः काल मैं अपनी खिड़की में खड़ी होकर तुम्हारे लिए वैलेंटाइन के रूप में प्रतीक्षा करूंगी। सीन 6, महल का एक अन्य कमरा है। होरेशियो और एक अन्य नौकर का प्रवेश होता है। एक सेवक आता है और होरेशियो को एक लेटर देता है। लेटर के अनुसार पत्र जो है वो लेटर है, किसने लिखा? हैमलेट ने लिखा है। हैमलेट लिखता है कि जब वह समुद्र से इंग्लैंड जा रहा था तो समुद्री डाकुओं ने हम पर हमला किया। फिर वह जल दस्यु जहाजों में घुस गया जिन्होंने मुझे कैदी बना लिया, परंतु मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। सीन 7, महल का एक अन्य कमरा है। देखिए इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि कितने सीन है इस एक्ट में। इस एक्ट 3 का भी हम कौन सा सीन पढ़ रहे हैं? सीन 7, राजा तथा लेटिस का प्रवेश। राजा और लेटिस से कहता है कि उसके पिता की हत्या हैमलेट ने की है। एक सेवक आता है और हैमलेट द्वारा लिखा पत्र राजा को देता है। पत्र के अनुसार हैमलेट वापस आ रहा है। राजा लेटिस से कहता है कि तुम अपनी तलवार को जहर में डुबो लेना और हैमलेट पर आक्रमण कर देना, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। तभी वहां रानी का प्रवेश होता है। रानी आती है और सूचना देती है कि लैटिस की जो बहन है ओफेलिया की डूबने से मौत हो गई है। देखिए जो हमारा जो एक्ट 4 था हमारा, उसमें कितने सीन थे? सीन 7 थे। अब हमारा एक्ट 5 स्टार्ट हो गया है ये, और ये उसका सीन 3 है, सीन 1 है। गिरजाघर, 2 विदूषक, कब्र खोदने वाले और अन्य लोगों का प्रवेश। इसमें देखिए जो ग्रेव डिगर है, ग्रेव डिगर सीन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारे कौन से एक्ट में है? एक्ट 5 में और सीन 1 में है ग्रेव डिगर। विदूषक आपस में बातें करते हैं। हैमलेट व होरेशियो वहां आते हैं। राजा रानी लेटिस, पादरी व जुलूस ओफेलिया के सबके साथ प्रवेश होता है। हैमलेट और होरेशियो छुप जाते हैं। लेटिस सबको देखता है जो कि ओफेलिया का है। लेटिस अपनी बहन की कब्र में कूदता है और मिट्टी डालने से मना करता है। हैमलेट भी कब्र में कूदता है और शोक मनाता है।
दोनों में लड़ाई होने लगती है। सेवक उन दोनों को अलग करते हैं। हैमलेट कहता है कि वह ओफेलिया से इतना प्रेम करता है कि 40,000 भाई भी मिलकर भी उसको इतना प्यार नहीं दे सकते। देखिए ये एक फेमस लाइन है और इसे एक हाइपरबली जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है उसमें भी ये लाइन पूछ ली जाती है कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। 40,000 भाई मिलकर भी उसको इतना प्यार नहीं दे सकते, यह कौन कहता है? हैमलेट। नाउ स्टार्ट सीन 2। महल का एक कमरा है। हैमलेट और होरेशियो का प्रवेश होता है। हैमलेट होरेशियो से कहता है कि वह समुद्र में डाकुओं के द्वारा पकड़ा गया था जिन्होंने उस पर दया दिखाई और उसको छोड़ दिया। वह पत्र जो राजा ने रोजेनक्रेंट्स के साथ भेजा था उसमें मेरी मृत्यु की योजना थी, परंतु मैंने उस पत्र को बदल दिया और लिखा कि पत्र लाने वालों को तुरंत ही मृत्यु प्रदान की जाए। फिर मैंने वह पत्र मुहर लगाकर रोजेनक्रेंट्स को दे दिया। ओसरिक आता है और कहता है कि राजा ने एक शर्त लगाई है, यदि हैमलेट लैटिस को युद्ध में हराएगा तो उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा। हैमलेट लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लड़ाई शुरू होती है। राजा कहता है कि यदि हैमलेट हिट करता है तो वह जश्न में खूब शराब पिएगा। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हैमलेट प्रहार करता है और तो रानी खुशी में शराब का प्याला पीती है। प्याले में जहरीली शराब होती है। लड़ाई में दोनों की तलवारें बदल जाती हैं और दोनों घायल हो जाते हैं। रानी जहर के कारण गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ये हैमलेट है उसको मारने के लिए जो शराब के प्याले में जहर मिलाया गया था और जो उसे गलती से कौन पी लेती है, रानी जर्ट्रूड पी लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब लेटिस जो है राजा के षड्यंत्र का खुलासा कर देता है। जब जर्ट्रूड की मृत्यु हो जाती है तो लेटिस उस षड्यंत्र का खुलासा कर देता है। हैमलेट राजा को जहरीली तलवार से मारता है और उसे जहर की शराब का प्याला पिला देता है। तो जो जहरीली तलवार हैमलेट के लिए तैयार की गई थी वो हैमलेट किसको मार देता है? राजा को मार देता है। और जो शराब का प्याला था बाकी का वो भी उसको पिला देता है। हैमलेट होरेशियो से कहता है कि तुम इस सभी को इस घटना के बारे में बताना ताकि सभी को सच्चाई का पता लग सके। हैमलेट कहता है कि 14 ब्रास को राजा बना देना चाहिए। और वो जहर भरी जो तलवार थी, जो लड़ाई हो रही थी लैटिस और हैमलेट के बीच में, हैमलेट को भी लग जाती है। इससे उसके शरीर में भी जहर का असर हो जाता है और हैमलेट भी मर जाता है। और इस तरह से इस पूरे प्ले में 8 जो हत्याएं होती हैं, 8 मृत्यु होती हैं। और ये जो प्ले है शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। आई होप सभी को ये प्ले पसंद आया होगा। इसी के साथ में जो हमारी प्ले की स्टोरी है ये फिनिश होती है।